तेरे चाहने वालों ने मेरी डेट खराब कर दी। कोई बात नहीं, ये हमारी दूसरी डेट। इसे कहते हैं सुहाग रात। अब देखता हूं वो कैसे खराब करते हैं। चलो आओ। क्या लगता है तुम्हें किसी भी लड़की का हाथ पकड़ोगे और वो कुछ नहीं कहेगी? मिस्टर कर्मा कुकरेजा, तुम्हारा पाला मेरी जैसी फाल्गुनी से नहीं पड़ा होगा ना? आइंदा से मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हाथ भी तोड़ सकती हूं मैं तुम्हारा। मैं सिर्फ एक शादी को सच मानती हूं और वो है सुयश से हुई शादी को। समाज के लिए भले वो शादी टूट गई हो, लेकिन मेरे लिए वो 7 जन्मों का रिश्ता है। इतना तो मानते हो कि तुमसे पहले मैं उनकी पत्नी थी, वो मेरे पति थे, तो फिर हम दोनों का सच देखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, हम दोनों इसी कमरे में थे। समय देखो, ठीक 1 घंटा पहले। ये वीडियो झूठा है। 1 घंटा पहले इस कमरे में मैं था। तूने झूठी वीडियो बनाई है। तुम्हें लगता है कि वीडियो झूठी बनाई जा सकती है ना? तो फिर तुम प्याली और सुयश की वीडियो को सच क्यों मान रहे हो कर्मा? उत्तरा देवी ने दिखाया था ना तुम्हें वो वीडियो। ऐसा वीडियो बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि सुयश और प्याली के बीच में रिश्ता बन चुका है, और तुमने उनका यकीन भी कर लिया। और अब तुम्हें यकीन है कि मेरे और सुयश के बीच में कुछ नहीं हुआ। पर ये वीडियो तो कुछ और ही कहता है। तो फिर इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? साफ दिखाई दे रहा है कर्मा कि उत्तरा देवी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, और उस उत्तरा देवी के लिए तुमने प्याली का नाम हटा दिया अपनी पीठ से। तुम्हारी पीठ से बहता हुआ खून तुम्हारी कहानी कह रहा है कर्मा। तुम बदला लेने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि हमारी झूठी शादी को, नकली शादी को तुम सच बनाने में तुले हुए हो। और तुम कान खोल के सुन लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा रिश्ता सुयश के साथ था और उन्हीं के साथ रहेगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे ऊपर है। किसका भरोसा करना है करो। उत्तरा देवी मुझे और सुयश को अलग करना चाहती, इसलिए उन्होंने तुम्हें भड़काया है। पर तुम हमारे बीच में कभी नहीं आ सकते, ये मेरा सच है। और तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, ये तुम्हारा सच है कर्मा। अब फैसला तुम्हें लेना है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या हुआ जीजी माँ? बात समझ में आई उसे? नहीं आई होगी तो मैं समझाती हूँ। किट्टू, नहीं, तुम नहीं जाओगी उसके पास। अगर अभी भी उसे बात समझ नहीं आई होगी तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। छोड़ दो उसे। कैसे छोड़ दो मिट्टू? वो जो ये सब कुछ कर रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है किट्टू। तुमने दूसरों को तकलीफ दी तो तुम्हें दुख तो मिलना ही था किट्टू। तुम्हें दूसरों को दुख में देखकर खुशी मिलती थी ना, शायद उसी तरह की खुशी कर्मा को मिल रही है। जानवर बन गया है वो। जीजी माँ ने उसे समझाया है, उससे बात की है। हो सकता है
अपने अंदर की जानवर को खत्म करके वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। उसे आज रात तक का वक्त दो, रात भर सोचने दो उसे, कल बात करेंगे उससे। तुम्हारी प्याली ने तुमसे झूठ कहा कर्मा। उसने तुमसे झूठ कहा कि उसके और सुयश के बीच कुछ नहीं हुआ। उस प्याली ने तुम्हें चोट दी है ना, तुम उसे घाव दो, बदला लो, फाल्गुनी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाओ। तेरे अलावा किसी को आंख उठाकर देखा तक नहीं, फिर भी शक कर रहा है मुझ पे। और इस शक की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तुम बदला लेने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि हमारी झूठी शादी को, नकली शादी को तुम सच बनाने पर तुले हुए हो। साफ दिखाई दे रहा है कर्मा कि उत्तरा देवी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। नागिन को मारने के लिए उस पे नेवला छोड़ने में जो मजा है, वो मजा हाथ में लाठी लेके उस पे वार करने में नहीं है। सुयश, आज रात कितनी अंधेरी है ना। पता है रात इतनी अंधेरी कब होती है? जब सूरज निकलने वाला होता है। देखना, हमारी अंधेरी रात का सवेरा बहुत जल्द होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी फाल्गुनी वापस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? ये क्या कर रहे हो तुम? तू चाहती थी इसलिए तूने सुयश की शादी प्याली से करवाई। तू चाहती थी इसलिए तूने मुझे फाल्गुनी का पति बने रहने पे मजबूर किया। तू चाहती थी सुयश को फाल्गुनी से अलग करना, इसलिए तूने मेरा इस्तेमाल किया। तुझे किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैं तुझे जान से मार दूंगा उत्तरा देवी। तुम मुझे नहीं मार सकते। मारने से पहले एक बार ये वीडियो देख लेना। इंस्पेक्टर साहब, कर्मा नाम का एक खतरनाक मुजरिम हमारे घर में है। जेल से भागा हुआ है। मेरे घर वालों को डरा के रखा है। किसी भी वक्त किसी को भी मार सकता है। चलिए, हम उसे अभी अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं, अगर उसे पता चला कि उसकी खबर मैंने आपको दी है तो वो मेरे घर के हर एक सदस्य को मार देगा। कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, बस डर रखिए। जैसे ही आपको लगे कि हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं, आप इसको दबा दीजिए। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो लोग घर की निगरानी कर रहे हैं।